उत्तर प्रदेश अब ब्राह्मणों के लिए पीओके हो गया है। वो हिंदू रक्षक नहीं, हिंदुओं का भक्षक है। जो सच्चाई के साथ है उसको ये सब हिंदू मानने को तैयार नहीं, चाहे वो आरएसएस हो, योगी आदित्यनाथ हो या माननीय प्रधानमंत्री महोदय हो। ब्राह्मणों की दुश्मन आरएसएस, ब्राह्मणों का कट्टर दुश्मन योगी आदित्यनाथ, तो दिखाने के लिए साधु संत हैं, भगवा वस्त्र को भी, सनातन धर्म के भगवा वस्त्र को भी बदनाम कर रहे हैं। तालिबानी कानून लागू हो गया। जिस तरह से आप पार्लियामेंट में विधवा आलाप किए थे, गोरखपुर की सड़कों पे आप मानसिक संतुलन खो करके विधवा आलाप करते हुए दिखाई देंगे। आज तक, जी न्यूज, सुदर्शन और भारत, अनेकों ऐसे कितने चैनल हैं जो प्रधानमंत्री के संरक्षण में फल फूल रहे हैं और समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हाँ, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इनका बुद्धि और विवेक दोनों भ्रष्ट हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजद अली। आप देख रहे हैं एमजे खबर। आज बात करेंगे सुदर्शन टीवी की, जिसने 25 अगस्त को एक टीजर लॉन्च किया था जिसमें लिखा था कि नौकरशाही में जिहाद, इस्लामिक जिहाद हो रहा है। अब उस पर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाकर उस पर रोक लगा दी है। इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बनारसी चाचा हैं। सर, आखिरकार जो नफरत फैला रहा था सुदर्शन टीवी, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार रोक लगा ही दी है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को और भारत की न्यायपालिका का ज़मीर अब जग रहा है। ये देश के लिए लाभदायक है, देश हित की बात है। ये सुदर्शन चैनल का जो मालिक है, कौन चौहान है, वो सकल सूरत से ही वो रैपिस्ट, आतंकवादी और देश में हिंदू मुस्लिम जहर बोने वाला दिखाई देता है। वो आरएसएस का पालतू कुत्ता है, चाहे वो हो गया, चाहे अरविंद गोस्वामिया हो गया, या राजा शर्मा हो गए, चित्रा त्रिपाठी हो गई, श्वेता सिंह हो गई, और अंजना ओम कश्यप हो गई, और दीपक चौरसिया हो गए, अमीश देवगन हो गए। इन सबों के जुबान पे लगाम लगनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला। मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय को हृदय से शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के मार्फत कहना चाहता हूं कि भाजपा के उन नेताओं पे जो लगाम लगाइए जो देश के भाईचारा को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने बयानबाजी से। और भाजपा का जो आईटी सेल है, अमित मालवीय चलाते हैं, उसके द्वारा तमाम तरह की समाज में भड़काऊं और झूठी ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही लोग डालते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में, ये अपने राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में ये लोग बेहद परेशान हैं और दूषित मानसिकता के हो गए हैं, जो देश के लिए घातक साबित हो रही है। मैं आपके चैनल के मार्फत ये भी बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश महोबा में जो कांड हुआ है, उत्तर प्रदेश कानपुर में जो पुलिस अपहरणकर्ता से मिल करके, और अपहरण जिनका हुआ था उनके परिवार से मिल करके पैसे का आदान प्रदान करवा रही थी। सेम महोबा का एसपी मणिकांत पाटीदार और वहाँ का डीएम एक इंद्रकांत त्रिपाठी, गिट्टी मोरिंग के व्यापारी थे, 5 लाख 6 लाख कहा कि इतने मुकदमे करवाऊंगा कि तुम्हारी सांस लेना दुर्लभ हो जाएगा, और नहीं तो हमारे साथ कई लोग हैं, मैं गोली मरवा दूंगा। उस व्यक्ति ने 3-4 दिन पहले, 5 दिन मरने से 4-5 दिन पहले तक उस व्यक्ति ने वीडियो बना करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि ये लोग हमारी जान के दुश्मन हैं, हमको बचा लीजिए। एक तो ब्राह्मण व्यक्ति, ब्राह्मणों की दुश्मन आरएसएस, ब्राह्मणों का कट्टर दुश्मन योगी आदित्यनाथ। अरे कहाँ का हिंदू रक्षक है? वो जिस जिले से आता है उसी जिले का मैं भी हूँ। वो हिंदू रक्षक नहीं, हिंदुओं का भक्षक है। भाजपा के लिए हिंदू वही प्यारा है जो उनकी गलत कार्यों में उनके हाँ में हाँ मिलावे, उनके साथ कदम ताल करे। आज जो सच्चाई के साथ है
उसको ये सब हिंदू मानने को तैयार नहीं, चाहे वो RSS हो, योगी आदित्यनाथ हो या माननीय प्रधानमंत्री महोदय हो। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अब ब्राह्मणों के लिए POK हो गया है और वहाँ के हिंदू बहु बेटियों के लिए भी POK साबित हो रहा है। वहाँ पे तालिबानी कानून लागू हो गया है। 2 साल बाद योगी जी सत्ता से आप बेदखल होंगे, यही प्रक्रिया आपके साथ भी लागू होगी। आप जितने कर्म किए हैं, जितनी तहबाजारी वसूल करवाए हैं, सब सूद समेत देना पड़ेगा। और जिस तरह से आप पार्लियामेंट में विधवा आलाप किए थे, गोरखपुर की सड़कों पे आप मानसिक संतुलन खो करके विधवा आलाप करते हुए दिखाई देंगे। ये अगर नारायण परवरदिगार आलम ईश्वर है इस पृथ्वी पर, तो इन भोजपुरी और इन RSS वालों का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सत्यानाश हो जाएगा। पहले तो अधिकारी ही मतलब जो नेता लोग थे वही करप्शन करते थे और अधिकारी लोग चोरी छिपका करते थे, लेकिन अब तो अधिकारी भी खुलेआम करने लगे। अरे भाई, तो कोई अधिकार मतलब कोई किसी का डर ही नहीं है अधिकारी के पास। पहले डकैत, चोर और अपहरणकर्ता, अपराधी ये सब काम करते थे। अब उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा ये काम करने लगा है। उत्तर प्रदेश में कुछ IAS अफसर काम करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के 2014 के बैच के IPS ऑफिसर मणिकांत पाटीदार ने एक घिनौना कृत्य किया। माननीय योगी आदित्यनाथ के पास अगर नैतिक पतन न हुआ हो, नैतिकता बची हो, साधु संत है, वैसे तो दिखाने के लिए साधु संत हैं, भगवा वस्त्र को भी, सनातन धर्म के भगवा वस्त्र को भी बदनाम कर रहे हैं। वो खुद दंगा फसाद में कई बार जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर वैसे आपराधिक मामले तमाम रहे हैं। तो इससे डेंजर ब्राह्मणों का विरोधी, ब्राह्मणों का घोर विरोधी, महिलाओं का घोर विरोधी, हिंदुओं का दुश्मन, दलितों का दुश्मन, यादवों का दुश्मन और मुसलमानों का दुश्मन मुख्यमंत्री लोकतंत्र में नहीं मिलेगा। आज मैं सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप ऐसे तमाम IAS IPS अफसरों को तत्काल प्रभाव से जेल भेजें, उनके साथ वही व्यवहार किया जाए जो अपराधी के साथ किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तो NSA एक मामूली एक्ट बना लिया है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लगता है या जिससे समाज में परेशानी पैदा हो उसको लेकर लगता है। लेकिन अब तो मतलब जो आपसी विवाद है उसमें ही NSA लगाने लगे, जैसे कि लखनऊ में अभी लगाया था 4 युवकों पर। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ दिमागी रूप से पैदल हो चुके हैं और आदमी, जब कहावत है ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, इनका बुद्धि और विवेक दोनों भ्रष्ट हो चुका है। ये कुआं खोद रहे हैं तो इनके लिए ईश्वर और इस देश का संविधान इनके लिए खाई खोद के तैयार कर रखा है। जो तुम एक्ट ला रहे हो अपने राजनीतिक लाभ हेतु, अपने विरोधियों को फंसाने के लिए, 2 साल में आप चले जाओगे। केंद्र की भाजपा सरकार कथाकथित इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल आज तक, जी न्यूज़, ये सुदर्शन और भारत, अनेकों ऐसे कितने चैनल हैं जो प्रधानमंत्री के संरक्षण में फल फूल रहे हैं और समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगाया है। हम महाराष्ट्र सरकार के कदम का स्वागत करते हैं और हम ये भी कहते हैं भारत सरकार से, भारत के न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट, भारत के अंदर जो वीडियो चलचित्र न्यूज़ चैनल हैं नेशनलाइज, जो देश में नफरत फैलाने का, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उन पर भी एक अंकुश लगाए ताकि उन दबे कुचले किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों की आवाज़ों को सरकार तक लाया जाए। आज तक हो, जी न्यूज़ हो, सुदर्शन हो, इनका एक सिंडिकेट है। ये उन गरीबों की आवाज़ दबाना चाहते हैं देश के अंदर जो भारत के अंदर आत्मा की आवाज़ हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, मजदूर हैं। हम न्यायपालिका से मांग करते हैं कि इस तरह के तथाकथित
न्यूज़ चैनलों पर रोक लगाए और इन्हें ये भी अनुरोध करें कि समाज में सही माहौल पैदा करें जो समाज के हित में हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से एक अधिकारियों के माध्यम से इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अवैध वसूली का अड्डा बन चुका है। उसके सीधे एजेंट आईएएस और आईपीएस बन गए हैं। छोटे छोटे कारोबारियों पर उनसे अवैध वसूली करते हैं। अगर वो किसी कारणवश मोटी रकम नहीं दे पाते हैं, उनके साथ मारकूट, बदतमीजी और हत्या की जाती है। ऐसे एक मामला महोबा का आया, ऐसे ही अपहरण वसूली का कानपुर देहात का आया, ऐसे ही एक वो थे आपके कानपुर में यादव परिवार था, उसको भी मार दिया था मात्र 20,000 रुपये रिश्वत नहीं देने के उसमें।